बांकीपुर में पीके को सपोर्ट करेगा महागठबंधन। सम्राट के सामने अग्नि परीक्षा। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। जानिए पूरे समीकरण के बारे में इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। मैं हूँ रिया नजर। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर इस सीट से लड़ने की तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर चुके हैं। अब यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। अब इसीलिए प्रशांत किशोर यहाँ से पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी इस इच्छा को पूरी करने में महागठबंधन भी अहम भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, तो क्या बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव में प्रशांत किशोर को विपक्ष का साथ मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी पिछले 30 साल से लगातार चुनाव जीतती आ रही है और इस सीट से उसे हराना बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रशांत किशोर मैदान में उतरने को तैयार है और सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि गठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार उतारने की जगह प्रशांत किशोर को समर्थन देने की तैयारी है। जी हाँ, कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की अपील की है और आरजेडी की ओर से इस पर पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा की किसी सीट पर मतदान होने जा रहा है और इसे उनके लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति क्या है, इसकी बात करें तो कांग्रेस ने खुलकर सुझाव दिया है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन को अब अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए ताकि बीजेपी को उनके सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती दी जा सके। अब जनसुराज पिछले एक महीने से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक तैयारी और जनसंपर्क अभियान चला रहा है। प्रशांत किशोर यहां से चुनाव मैदान में उतरना तय है। अब इसी संभावना को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चा तेज है कि अगर सभी एक उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। जी सृष्टि, तो क्या आरजेडी कांग्रेस का साथ प्रशांत किशोर को मिल सकता है? आइए जानते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा के पोते और पूर्व विधायक कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के अनुसार बांकीपुर पिछले करीब 30 साल से बीजेपी का मुकाबला मजबूत गढ़ माना जाता है और यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इसका महत्व अधिक है और विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बीजेपी को हराना होना है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि उनकी पार्टी का मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना है और उम्मीदवार कौन होगा इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन विपक्षी एकता हमेशा आरजेडी की प्राथमिकता रहेगी। तो ऐसे में अब बांकीपुर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। जी हाँ, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 30 सालों से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा है। पार्टी को यहाँ लगातार जीत मिली है। 2025 में नितिन नवीन यहाँ से लगभग लगातार 5वीं बार विधायक बने थे। अब राज्यसभा सदस्य बनने के चलते नितिन नवीन ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसके चलते यहाँ उपचुनाव भी कराया जा रहा है और अगर प्रशांत किशोर के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो बन ही जाएगी। विपक्षी दलों की रणनीति केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि यदि कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और अन्य सहयोगी प्रशांत किशोर के समर्थन में एकजुट होते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। कहा जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष साझा उम्मीदवार की रणनीति अपनाने को तैयार है। अब विपक्ष का मानना है कि बांकीपुर में जीत का संदेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व तक जाएगा। इसीलिए वहां प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं और उन्हें विपक्ष का पूरा समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। जी, इस चुनाव को सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्यों माना जा रहा है, हम आपको बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को केवल बीजेपी और विपक्ष के बीच की चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की भी पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें उनकी राजनीतिक रणनीति, संगठन पर पकड़ और जनाधार की सीधी परीक्षा होगी। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भविष्य में राजनीति का नया ये प्रयोगशाला बन सकता है और बांकीपुर में विपक्ष किसी गैर पारंपरिक
उम्मीदवार के समर्थन में एकजुट होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की शुरुआत हो सकती है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। जी, हालांकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब प्रशांत किशोर अपनी जिम्मेदारियों की औपचारिक घोषणा करेंगे और महागठबंधन की सभी दल उन्हें सपोर्ट करने का फैसला लेंगे। तो अब बांकीपुर की जातीय समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि पटना की जो बांकीपुर विधानसभा सीट है उसको बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरी सीटों में से एक गिना जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,80,000 के आसपास है, जिसमें कायस्थ वोटर यानी कि सबसे निर्णायक भूमिका में होते हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल सीट भी माना जाता है। इस समाज के वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, करीब 70,000। इसी कारण बीजेपी 1995 में यहाँ इसी समाज के उम्मीदवार पहले नवीन किशोर सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन को उतारती रही है और जिताती भी आई है। अब कायस्थों के अलावा यहाँ भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की भी बड़ी आबादी है, तो कुल मिलाकर फॉरवर्ड मतदाता भी यहाँ राजनीति का दिशा तय करते हैं। और कुछ पॉस्ट सोसाइटीज और वार्डों में भी यादव, वैश्य और कुर्मी मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या बताई जाती है। स्थानीय विश्लेषकों के मुताबिक कायस्थों के बाद संख्या बल में यादव समाज अहम भूमिका निभाता है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से ज्यादा जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो मैटर करते हैं। तो अब देखना है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर क्या खेला कर सकते हैं। जी, तो आपको बता दें कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं की कितनी संख्या है। तो इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब आपको बता दें कि 30,000 से अधिक है। दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या करीब 31,000 के आसपास है। विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी की आपको बता दें कि मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ के मतदाता देश के समसामयिक मुद्दों जैसे कि पीएम मोदी के चेहरे और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। कायस्थ, भूमियार, ब्राह्मण और वैश्य का सामूहिक वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में एक तरफा बता दें कि लामबंद रहता है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के सहारे भी मुख्य लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। जी हाँ, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के जीतने की कितनी संभावना है, अगर इसकी बात करें तो प्रशांत किशोर के जीतने की राह काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे उलटफेर भी कर सकते हैं। अब बांकीपुर सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं है, बल्कि यहाँ बीजेपी का सबसे मजबूत सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। 2020 चुनाव की बात करें तो बीजेपी के नितिन नवीन को 59.6% वोट्स मिले थे। अब कांग्रेस के लव सिन्हा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा के जो बेटे हैं उनको महज 31.6% वोट मिला था। मतलब कि जो मार्जिन था दोनों के बीच में यह लगभग 39,000 का था, उससे भी ज्यादा। अब 2025 के विधानसभा की बात करें तो इसमें भी नितिन नवीन ने इस गढ़ को और भी मजबूत करते हुए 98,000 से भी ज्यादा वोट जीते थे, मतलब लगभग 63.25%। और आरजेडी की रेखा कुमारी को केवल 29 दशमलव कुछ % वोट्स मिले थे। मतलब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज भी उतरी थी और जनसुराज को महज जो वंदना कुमारी उनकी उम्मीदवार थी उनको 4.97 मतलब लगभग 5% वोट मिले थे। मतलब कि प्रशांत किशोर के खुद के चुनाव लड़ने के वोट बैंक जरूर बढ़ेगा, लेकिन 5% वोट शेयर को रातों रात अगर 45% या 50% के विनिंग मार्क तक ले जाना, मतलब ये चमत्कार कर पाते हैं, तो अपने आप में अब कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से और जितनी अच्छी मार्जिन के साथ इस बार नितिन नवीन इस सीट पर जीते थे, अब कहीं ना कहीं अब 45 से 50% लाएंगे अगर जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर, तभी खेला कुछ हो सकता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।